हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन का चैप्टर 138। और ये चैप्टर बड़ा ही मस्त है और मैंने इस चैप्टर को भी रीड करके हटा हूँ। और भाई लोग क्या बोलो, तो बेस्ट चैप्टर है ये और हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा है, पढ़ा है, तो आपको लिंक शो हुआ होगा ऊपर आई बटन पे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे उस वीडियो पे चले जाओगे। और तो चलो शुरू करते। तो हमारी मंगा शुरू होती है ड्राइव केनाइट और जेनोस के साथ, जिन्होंने पकड़ रखा होता है साइकोरोची का प्लेन। और वो साइकोरोची पे अटैक कर रहे होते हैं बड़े तगड़े तरीके से। और लेकिन तभी जो साइकोरोची होती है वो उन दोनों पे कर देती है अटैक वापस से। और वो तभी वो उस प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। और वो जो साइकोरोची का अटैक होता है वो जा रहा होता है तात्सुमाकी की तरफ। और तभी साइकोरोची बोलती है कि गेम ओवर। तभी एक चीज आती है उस साइकोरोची के अटैक के बीच और वो उस अटैक को रोक लेती है बीच में। और वो और कोई नहीं होता, वो होता है हमारा टैंक टॉप, जिसने उठा के फेंका होता है, पत्थर फेंका होता है। और तभी जो हमारा टैंक टॉप होता है वो लगातार पत्थर उठा के फेंकता है साइकोरोची के ऊपर। और साइकोरोची उस पत्थरों को कर देती है डोज। जो हमारा टैंक टॉप होता है बोलता है कि ये मेरे लिए काफी इजी है और मैं इसे पूरा दिन कर सकता हूँ, पत्थरों को मारना, बाकी उठा उठा के फेंकना। तभी हम देखते हैं ड्राइव केनाइट और जेनोस को। और तभी जेनोस बोल रहा होता है कि जो मेरी पावर है वो खत्म होने वाली है। और तभी जो हमारा ड्राइव केनाइट होता है वो जेनोस को बोलता है कि क्यों ना हम दोनों कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ। तो फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कर लेते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन। और वो लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और तभी जेनस बोलता है लेट्स डू दिस। और तभी हम देखते हैं कि साइकोरोची जो टैंक टॉप के जो पत्थर फेंक रहा होता है उसको कर रही होती है डोज। और तभी साइकोरोची ऊपर की तरफ देखती है और वहां पे होते हैं ड्राइव केनाइट और जेनोस का ट्रांसफॉर्मेशन। और वो साइकोरोची पे कर देते हैं अटैक। और लोग साइकोरोची इसमें लग रही है, वो नहीं आता था फिल्म एलियन वर्सेस प्रेडेटर, उसमें एलियन भी ऐसा था, दिखता था, वैसे लग रही है साइकोरोची। और साइकोरोची ने भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया होता है दूसरे रूप में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव, जेनोस और साइकोरोची की फाइट चल रही है। और तभी हम देखते हैं कि ड्राइव केनाइट जेनोस को बोलता है कि जो मेरा कोर है वो ऑलरेडी उसने अपनी फुल पावर यूज कर लिया, तो और वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। और तभी ड्राइव केनाइट बोलता है कि जेनोस को जब मैं तुम्हें डिफ्यूज का सिग्नल दूंगा तो हम दोनों अपना ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्यूज कर लेंगे। तो फिर तभी हम देखते हैं नीचे जो टैंक टॉप होता है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग लेता है और साइकोरोची के ऊपर फेंक देता है एक बड़ी सी बिल्डिंग। लेकिन जो साइकोरोची होती है उस बिल्डिंग को पकड़ लेती है पीछे से। नहीं, पीछे से पकड़ती नहीं है, वो अपने पीछे से एक वो शूट करती है ब्लास्ट और वो उस बिल्डिंग के ऊपर मारती है। तो आई मीन साइकोरोची हर तरफ से ब्लास्ट कर सकती है, पीछे से, आगे से। और अपना ट्रांसफॉर्मेशन कितने करती है ये, इतने ट्रांसफॉर्मेशन एक मॉन्स्टर के पास, कभी प्लेन, कभी बाइक, कभी क्या बन जाती है। लेकिन यार क्या मस्त ट्रांसफॉर्मेशन कर रखा है मुराता क्या नाम था इसके ऑथर का। और तभी हम देखते हैं कि तभी जेनोस बोलता है कि जीत हमारी है। तभी हम देखते हैं कि वो कुछ अटैक करता है जेनोस और ड्राइव केनाइट आपस में मिलके। हाँ, और तभी हम देखते हैं नीचे से एटॉमिक समुराई और डार्क शाइन और पूरी प्रिजनर भी मिलके साइकोरोची के ऊपर अटैक करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा डार्क शाइन और पूरी प्रिजनर होते हैं वो अपने एक साथ अटैक यूज करते हैं साइकोरोची पे। और तभी हम देखते हैं तात्सुमाकी पे जो लग रही है पूरी मॉब साइको, और वो अपनी फुल पावर यूज करती है। और तभी जो हमारी होती है फाबुकी बोलती है कि बिग सिस्टर। और तभी हम अगले ही पैनल पे देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को, जो फंसा होता है साइतामा के साथ। और जो फ्लैशी फ्लैश की जो बाजू होती है वो फंसी होती है पत्थरों के नीचे। तो फिर फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि मैं अपनी बाजू बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, वो पत्थरों के नीचे फंसी हुई है। तभी हमें देखते हैं कि साइतामा को एक चीज मिलती है। अगर आपने मेरा पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज पकड़ी होती है ब्लास्ट ने। तो आई मीन इस फाइट का कुछ कनेक्शन है उसके साथ, ब्लास्ट के साथ, क्योंकि वो साइतामा ने वही चीज पकड़ी है। और साइतामा बोलता है कि ये चीज क्या है, और साइतामा उस चीज को फेंक देता है नीचे। और उसे नहीं पता ना ये चीज क्या है, तो हमें भी नहीं पता, बट ये इस चीज का लेना देना है ब्लास्ट के साथ, पक्की गारंटी, क्योंकि ब्लास्ट ने वो चीज पकड़ रखी थी अपने हाथ में, अगर आपने पिछला चैप्टर देखा होगा। और साइतामा उस चीज को पकड़ता है और देखता है ये तो कुछ भी नहीं है, और वो उसे फेंक देता है नीचे। और तभी हम देखते हैं कि वो जो चीज होती है वो जमीन पे नीचे गिरती है, तो वहां पे हो जाता है गड्ढा हो जाता है। और वहां पे एक छोटा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है, वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। तो मे भी इस चीज को उठाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगी, जो सिर्फ साइतामा और लास्ट के पास ही है वो स्ट्रेंथ। मे भी मेरा अपना ये एक थोड़ा सा वो था, गैस था, क्योंकि जो मॉन्स्टर होता है वो उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाता। तो मे भी क्या पता इस चीज को उठाने के लिए काफी पावर चाहिए होगी। और तभी हम देखते हैं कि जो जिस चीज पे हमारी तात्सुमाकी खड़ी होती है वो चीज धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है।
और तभी हम देखते हैं कि सभी हीरो देख के हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो तात्सुमाकी होती है उसने पूरे जो पहाड़ होता है ना उसको उठा लिया होता है, और तभी सभी की फटके चार भाई साहब। और तभी हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश और साइतामा को, जो तात्सुमाकी उस पहाड़ को ऊपर की तरफ उठाती है तो उसके जस्ट नीचे खड़े होते हैं, आप देख सकते हो। और जो फ्लैशी फ्लैश की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है, और तभी हम देखते हैं कि तात्सुमाकी ने उस पूरे पहाड़ को उठा रखा है, और तात्सुमाकी उस पूरे पहाड़ को उठा के फेंकती है साइकोरोची के ऊपर। और तभी जो नीचे एक क्लास के हीरो खड़े होते हैं बोलते कि क्या ये सच में तात्सुमाकी है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना कि तात्सुमाकी की इतनी पावर कभी यूज नहीं की उसने, आज कर रही है। और तात्सुमाकी उस बड़े से पहाड़ को उठा के फेंक देती है साइकोरोची पे। और तभी हमें अगले ही पेज पे दिखाया जाता है गॉड। तो मेरे को नहीं पता इसका क्या लेना देना है, लेकिन ये गॉड है। अगर आपने बैफ कॉमिक पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कौन बंदा है गॉड। बोलते हैं कि ये गॉड ने ही सबको पावर दी है, जितने भी ये हीरोज हैं और जितने भी ये विलन्स वगैरह, तो मे भी गॉड बोलते हैं इसे, क्या पता हो सकता है। और वालों को ये चैप्टर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिली जेनोस और रेफक्राइट की, और हमारे एस क्लास हीरो ने एक साथ मिलकर काम किया और साइकोरोच के साथ की फाइट, और हमारी तात्सुमाकी ने एंड में आके अपनी पावर दिखाई ही दी, और हमें एंड में ये भी दिखा दिया गॉड। और देखते हैं अगले चैप्टर में इसके बारे में हमें कुछ और बताया जाएगा, और हमें मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हमें ब्लास्ट के बारे में पता चलता जाएगा। और बालों आपको ये चैप्टर कैसा लगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।